Welcome student to Commerce Key to Success. My name is Tina Walakar. Today's topic रेशो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं 5 टाइप्स के अनुपात होते हैं जो मैं 5 पार्ट में उसको डिवाइड करने वाली हूँ। तो ये है अपना फर्स्ट पार्ट। तो अपन स्टार्ट करते हैं अनुपात विश्लेषण। अनुपात को समझने से पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि अनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं। अनुपात मानी रेशो। जैसे अपन एक वो लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति की आयु 10 वर्ष है, ए व्यक्ति मान लेते हैं, और बी व्यक्ति की आयु कितनी है 5 वर्ष है। तो अब अपन को ये इसका अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे 10/5। तो कितना आ गया 2, यानी कितना रेशो हो गया 2:1। यानी ए और बी का अपन रेशो निकालेंगे तो क्या हो गया 2:1, यानी जो ए है वो बी से क्या है दुगना है। तो ये अनुपात निकालने का तरीका है। एक और तरीका होता है दर से, जैसे रेट। समझो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कोई भी वस्तु ए वस्तु है उस पर कितने हज़ार खर्च करें 10,000 रुपये खर्च करें, ठीक है। बी वस्तु की एक वस्तु खरीदी उसमें कितने हज़ार रुपये खर्च करें 10,000 रुपये। बी वस्तु खरीदी उसमें कितने खर्च करें 2,000 रुपये। अगर मैं बी वस्तु खरीदती तो कितने गुना खरीद सकती थी, तो मैं क्या करूँगी इसमें डिवाइड लगाऊंगी। जैसे 10,000 डिवाइड 2,000 तो कितना आ गया 5, यानी मैं बी वस्तु कितनी खरीद सकती थी 5 खरीद सकती थी। अब थर्ड इसमें होता है आपका प्रतिशत, यानी परसेंटेज अपन इसमें निकालना कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज में अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति है ए, उसके 600 मार्क्स में से कितने आए 300 मार्क्स आए। अब इसका अपन को परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 300 डिवाइड बटा 600 मल्टीप्लाई 100। तो उसका कितना परसेंट आ गया 50% आ गया, ठीक है। तो ये जो 3 टाइप्स मैंने बताए हैं ये अपन रेशो में यूज़ करेंगे। जो भी अपन रेशो निकालेंगे, कोई तो अपन अनुपात में निकालेंगे, किसी को अपन टाइम्स में निकालेंगे, किस में निकालेंगे इतना गुना अपन को निकालना है, और किसी को अपन परसेंटेज में शो करेंगे। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं रेशो। तो रेशो आपके 12th क्लास में भी है, बीकॉम एमकॉम सब जगह ये काम आने वाला है, और इसको अपन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। करंट रेशो को भी उतने ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो जो मार्केट वाले रेशोज होते हैं जो सबको बहुत टफ लगते हैं वो भी अपन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, ताकि आप लाइफ टाइम उनको ना भूलो। तो सबसे पहले अपने पास जो रेशो आता है, जो आप करंट रेशो पढ़ते हो, क्विक रेशो पढ़ते हो, पहले ये किस हेडिंग के अंदर आता है अपन को ये भी नहीं पता होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो ये आता है वो आता है अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात। अब ये क्या होता है अल्पकालीन मानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, यानी ये क्या हो रहा है शॉर्ट टर्म मानी कुछ पीरियड के लिए, यानी 12 मंथ के लिए। शोधन क्षमता का मतलब होता है सॉल्वेंसी रेशो। पहले इसका मतलब समझेंगे। इसके अंदर आप इसके अंदर 2 रेशो आते हैं, 2 नहीं 3 आते हैं। पहला आता है आपका करंट रेशो यानी चालू अनुपात, दूसरा आता है आपका क्विक रेशो यानी तरलता अनुपात, थर्ड आता है आपका एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। ये 3 रेशो आपके अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है अपन कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझेंगे। अल्पकालीन शोधन क्षमता, अल्पकालीन मतलब कुछ टाइम का जो पीरियड होता है, यानी 12 मंथ। जैसे अपनी अकाउंटेंसी में क्या है, यानी आपका वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं कि 12 वर्ष के अंतर्गत आप जो भी पेमेंट करते हो या रिसीव करते हो वो आपका शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर शॉर्ट टर्म कहलाता है। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म। फिर है शोधन क्षमता का मतलब ये है सॉल्वेंसी मतलब आपकी लिक्विडिटी कितनी आपके बिजनेस के अंदर, मतलब आप कोई भी पेमेंट किस तरीके से, जैसे आज मेरे पास कोई भी कस्टमर या मेरा कोई भी क्रेडिटर मेरे से कुछ भी
जो उसका पेमेंट है वो मांगने के लिए आता है, तो मेरे पास कितना पैसा उसको देने के लिए पड़ा है। तो ये आपकी क्या है, लिक्विडिटी है। यानी कोई भी आप पैसा लेने आए तो उसको कितनी लिक्विडिटी रखते हो उसका पेमेंट करने के लिए, तो वो आपकी क्या कहलाती है, सॉल्वेंसी कहलाती है। ऐसे ही अपन जो दूसरी वीडियोस के अंदर दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात पढ़ेंगे, यानी आपके पास लिक्विडिटी कितनी है लॉन्ग टर्म जो लोन्स है उनको पे करने के लिए। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात का मतलब है यानी जो 12 महीने के अंदर जो अपने ऋण होते हैं उनका पेमेंट करने के लिए अपने पास कितनी लिक्विडिटी है। तो ये इन रेशोज के माध्यम से अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहाँ पर अपन यही कैलकुलेट केवल तो आज के चैप्टर में मैंने रेशो स्टार्ट किया जैसा कि, तो रेशो में अपन 5 टाइप में पढ़ने वाले, जैसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, मार्केट रेशो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें अपन इस रेशो वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। तो इस जो भी रेशो चैप्टर है इसको अपन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे ताकि अपन को लॉन्ग टर्म तक याद रहे, क्योंकि ये 12th में भी आता है, बीकॉम, एमकॉम, यानी अपने कॉमर्स वालों के एंड तक ही चलता रहता है, रेशो हमेशा रहेगा। तो इसलिए रेशो को अपन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लेते हैं, क्योंकि रेशो से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, उनको रटते हैं, इनको रटेंगे नहीं, अपन समझेंगे ताकि लॉन्ग टर्म तक ही अपन को याद रहे। कि जैसे कि मैंने इनको याद करा है अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज, वैसे ही मैं इसको समझाने वाली हूँ। तो फर्स्ट अपना है अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात। अब पहले सबसे पहले अपन अल्पकालीन का अर्थ समझने वाले हैं। तो जैसा कि अपन वित्तीय अपनी जो अकाउंटेंसी है उसमें वित्तीय वर्ष कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है, यानी 12 माह का होता है। तो 12 माह में जो भी अपन पेमेंट करते हैं और लेते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोलते हैं। यानी 12 महीने में लिया या दिया तो वो आपको क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म कहलाता है। और इससे ज़्यादा का होता है तो अपन क्या कर देते हैं, लॉन्ग टर्म कर देते हैं। जैसे अपन बैलेंस शीट में शो करते हैं, करंट साइड में अपन क्या करते हैं, जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो लिखते हैं, 12 महीने के अंदर अपन को पेमेंट करना है, रिसीव करना है, ये सारी चीज़ें अपन बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट टर्म है। अब आपका सॉल्वेंसी का मतलब यानी शोधन क्षमता का मतलब होता है आपके पास कितनी लिक्विडिटी है कि आप अपने जो ऋणदाता हैं उनका पेमेंट कर सकें। क्या मतलब है इसका, सॉल्वेंसी का क्या मतलब है कि कोई भी क्रेडिटर आपके पास पैसे लेने के लिए आ रहा है तो आपके पास कितनी लिक्विडिटी है उसको पेमेंट करने की, यानी कितनी आप क्षमता रखते हो उसको पेमेंट करने के लिए। तो यानी इस रेशो का मतलब क्या हो गया कि आपके पास शॉर्ट टर्म में कितना पैसा, कितनी लिक्विडिटी आपके बिजनेस के अंतर्गत उसको पेमेंट करने के लिए। तो उन्हीं रेशोज़ को अपन पढ़ने वाले, जैसे करंट रेशो हो गया, क्विक रेशो हो गया, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो हो गया। आपने पहले पढ़े होंगे लेकिन इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़े होंगे कि अपन ये क्यों निकालते हैं। तो क्यों का रीज़न आपको पता लग गया कि आपको ये रेशो, तीनों रेशो इसलिए निकाले जाते हैं कि अपन बिजनेस में ये चेक करते हैं कि अपने बिजनेस में कितनी सॉल्वेंसी है शॉर्ट टर्म में पे करने के लिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, करंट रेशो देखेंगे। तो करंट रेशो का फॉर्मूला तो आप सबको याद है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज। अब ये रेशो कैसे बना, ये अपन रेशो अपन बनाना सीखेंगे कि रेशो फॉर्मूलाज अपन कैसे बनाते हैं। तो पहले क्या है, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, करंट रेशो। क्या नाम है, करंट रेशो। करंट मतलब क्या हो गया, पहले करंट का मतलब समझें। करंट मानी है चालू। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि चालू का मतलब यहाँ क्या होगा कि आपके 12 मंथ के अंदर जितना भी अपन को पेमेंट करना है या रिसीव करना है वो आपका क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो ऐसी मध्य अपन को कहाँ मिलेगी, ऐसी मध्य अपन को बैलेंस शीट में मिलेगी, लायबिलिटी साइड में मिलेगी और एसेट साइड में मिलेगी। करंट यानी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म यानी वो शॉर्ट टर्म, एक तो करंट एसेट्स मिलेगी और एक क्या मिलेगी, करंट लायबिलिटीज मिलेगी। तो उसी से अपन ने ये रेशो बनाया, यानी करंट रेशो से अपन क्या करेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इस रेशो को अपन ने ऐसे क्यों बनाया और इस रेशो को अपन निकालते क्यों है, कैलकुलेट क्यों करते हैं, ये चीज़ समझते हैं। करंट रेशो का मतलब, करंट रेशो कैसे बना ये समझ में आ गया कि अपन ने कैसे लाया। करंट का मतलब क्या होता है, जो भी शॉर्ट टर्म है वो ले लिया और करंट एसेट्स होती है अपनी और करंट लायबिलिटीज होती है। अब इस रेशो को निकालते क्यों है, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्मली कि करंट एसेट्स अपने पास कितनी है, 2 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटीज कितनी है अपने पास, 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 लाख अपॉन 1 लाख करेंगे तो अपना रेशो क्या बनेगा, 2:1। जैसा कि मैंने अभी पहले समझाया कि जब भी अपन रेशो निकालते हैं, मतलब ए इसको रखा था मैंने और बी इसको रखा था, मतलब ए दुगुना है बी से, यानी आपकी क्या है, यानी आप
आपके पास एसेट्स कितनी है 2 लाख और ये कितनी है 1 लाख, मतलब आपके पास लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए क्या है दुगना बैलेंस पड़ा है, यानी आपकी लिक्विडिटी क्या है हाई है। और आपका इसका जो बोलते हैं आदर्श रेशो करंट रेशो का वो भी कितना होता है 2:1 ही होता है। मतलब आपके पास अगर आपकी लाइबिलिटीज 1 है तो आपकी एसेट्स कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तभी आपके पास क्या है आपकी लिक्विडिटी क्या है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्या है अच्छी है। यानी इस रेशो को क्यों कैलकुलेट करते हैं अपन को समझ में आ गया। अपन ये चेक करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंतर्गत जो भी अपनी लाइबिलिटीज है करंट लाइबिलिटीज है उसको पेमेंट करने के लिए करंट एसेट्स कितनी पड़ी है अपने पास कितनी रखी है। तो यानी दुगनी होगी तो आपका रेशो क्या होगा अच्छा है, अगर इससे कम होगी तो मतलब आपका बिजनेस खतरे में है, अगर ज़्यादा होगी तो आपके पास ज़्यादा होगी, अगर आपने एसेट्स ज़्यादा रख रखी है तो वो भी क्या है गलत है, क्योंकि आप उन एसेट्स को कहीं और इन्वेस्टमेंट करो, जैसे आपके पास कैश ज़्यादा पड़ा है तो कहीं और उसको इन्वेस्ट करो। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए अपन क्या निकालते हैं करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं। अब अपने पास सेकंड रेशो आता है, इसमें मैं बताऊंगी कौन कौन सी करंट एसेट्स के अंदर अपन टोटल करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं आएगा कि करंट एसेट्स इतनी होती है करंट लाइबिलिटीज इतनी होती है। अपन क्वेश्चन करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं एक बार। इसको आइडल रेशो कितना होता है 2:1 होता है। फिर अपना सेकंड रेशो अपने पढ़ा था क्विक रेशो यानी तरलता अनुपात क्विक रेशो। अब जैसे मैंने करंट एसेट्स में मैंने बोला था अभी करंट एसेट्स में अपनी क्या क्या कैलकुलेट करते हैं अपन क्या क्या ऐड करेंगे जिससे अपनी करंट एसेट्स आ जाएगी। क्या आता है एक तो स्टॉक आता है, अपन स्टॉक लेते हैं प्लस इसको इन्वेंट्री बोलते हैं आजकल। अब स्टॉक वर्ड का यूज ना होकर क्या होता है इन्वेंट्री वर्ड यूज करते हैं BR। इन दोनों को मिला के अपन क्या करते हैं सॉरी BR प्लस डेटर्स, इन दोनों को मिला के आजकल अपन क्या बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ये मैं बाद में लिखवा दूंगी क्योंकि डेटर्स हो गया ताकि आपको इजी लैंग्वेज। स्टॉक BR यानी बिल्स रिसीवेबल डेटर्स होता है, और क्या होता है आपका कैश होता है, और आपका क्या होता है बैंक होता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। ये आप क्या करोगे आपकी करंट एसेट्स जब आप करंट रेशो निकालोगे तो करंट एसेट्स निकालने के लिए यानी अपन को जिसमें डिवाइड लगाना है उसमें आपको स्टॉक जोड़ना है BR यानी बिल्स रिसीवेबल जोड़ना है, डेटर्स जोड़ना है, आपको कैश जोड़ना है, बैंक जोड़ना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर जोड़ने। फिर आता है आपको सेकंड टर्म क्या लिखाई थी मैंने करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आपको क्या जोड़ना है BP, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आएगा, आपके क्या आएंगे क्रेडिटर्स आएंगे, आपके शॉर्ट टर्म लोन्स आएंगे, आपका बैंक और डी आता है बैंक और ड्राफ्ट आएगा इसमें, ठीक है। यानी जब भी अपन को करंट रेशो निकालना है तो करंट रेशो के अंदर अपन क्या करेंगे करंट एसेट्स में ये टोटल करेंगे और करंट लाइबिलिटीज में अपन ये टोटल करके डिवाइड लगा देंगे और ये चेक कर लेंगे कि अपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कितनी है करंट एसेट्स को पेमेंट करने के लिए। फिर मैंने सेकंड आपको रेशो लिखवाया था क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड, इसको लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे लिक्विड रेशो तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो जो आपकी करंट लाइबिलिटीज है वो तो यहाँ की, अब इसका रेशो कैसे बना पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो क्विक रेशो का मतलब क्या है, क्विक है तो क्विक का मतलब है यानी क्विक एसेट्स होती क्या है। पहले सबसे पहले अपन को यही पता होना चाहिए कि रेशो क्यों निकाल रहे हैं। क्विक एसेट्स का मतलब होता है जैसे कि अपनी करंट एसेट्स है तो करंट एसेट्स के अंतर्गत अपन क्या कर देते हैं स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं लेस कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करा ये आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा क्यों करा उसका रीज़न मैं बताती हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों करा क्विक मतलब जिसका पेमेंट अपन को जल्दी से मिल जाए। जैसे आज कोई भी पेमेंट लेने के लिए आ रहा है तो मुझे उसको पेमेंट करना है, तो समझो मेरे पास स्टॉक है BR है डेटर्स है
कैश है, बैंक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये मेरे पास है किसी को पेमेंट देने के लिए। तो मुझे क्विकली पेमेंट करना है किसी को, एक दो, जैसे एक मंथ के अंदर करना है, 15-20 दिन के अंदर मुझे उसको पेमेंट करना है। तो मेरे पास लिक्विडिटी कितनी है? तो क्विक का मतलब क्या हो गया? स्टॉक है, स्टॉक बिके तो बिके, नहीं बिके तो भी नहीं बिके। तो ये इसमें लिक्विडिटी नहीं पाई जाती। स्टॉक के अंतर्गत चाहे तो बिक जाए, ये कंडीशन भी हो सकती है, चाहे तो ना बिके, तो इसमें लिक्विडिटी क्या होती है आपकी? कम होती है। बीआर में अपन को पता है फिक्स डेट होती है, तो इसमें लिक्विडिटी होती है कि बीआर इस डेट को अपन को पेमेंट मिल जाएगा। डेटर्स होते हैं, क्योंकि अपन वैसे डेटर्स 3 टाइप के होते हैं, तो वहाँ नहीं, अपन इनको अच्छा ही मानेंगे कि डेटर्स अपन को पेमेंट कर देंगे। कैश अपने पास लिक्विडिटी है, बैंक अपने पास लिक्विडिटी है। फिर आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पहले सबसे पहले ये समझेंगे, यानी या एडवांस पेमेंट भी अपन इसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने मेरे बिजनेस के अंतर्गत क्या करा, मैंने पेंट करवाना था मुझे, तो मैंने एडवांस ही किसी को पेमेंट दे दिया। तो अब उसमें क्या वो तो एज ए मेरी एसेट्स बन गई, लेकिन क्या उसमें लिक्विडिटी है? उसको वापस ले सकती हूँ और किसी का पेमेंट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। तो इसीलिए अपन क्या मानते हैं, ये दो एसेट जो होती है, करंट एसेट्स होती है, इनमें लिक्विडिटी यानी क्विक लिक्विडिटी नहीं पाई जाती। इसीलिए क्या करते हैं अपन, करंट एसेट्स के अंदर क्या कर देते हैं, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और इसमें क्या कर देते हैं अपन, करंट लायबिलिटीज का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। करंट लायबिलिटीज का डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी क्या आ जाती है, क्विक, आपका क्या आ जाता है, क्विक रेशो आ जाता है। क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला समझ में आया कि अपन क्या करते हैं, क्विक रेशो क्यों निकालते हैं? कि अपन ये देख रहे हैं कि अगर किसी को जल्दी पेमेंट चाहिए, तो आराम से पेमेंट का है करंट रेशो के अंदर, और भी क्विकली चाहिए, यानी 1 महीने 15 दिन के अंदर, तो अपने पास क्विक एसेट्स कौन कौन सी होगी? ये हो गई, ये हो गई, ये नहीं है, ठीक है, ये आपकी क्विक एसेट्स नहीं है। इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, लेस कर दिया। फिर थर्ड रेशो अपन ने पढ़ा, एब्सोल्यूट सॉल्वेंसी रेशो पढ़ा। तो एब्सोल्यूट सॉल्वेंसी रेशो के अंतर्गत अपन एब्सोल्यूट सॉल्वेंसी नहीं, सॉरी, लिक्विडिटी। इसका फॉर्मूला होता है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये क्या होता है मैं बताती हूँ, ये वर्ड भी आपके बार बार आएगा, इसके अंदर ही होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन इसमें से बैंक और डी अपन क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, ठीक है। करंट माइनस बैंक ओवर डाफ अपन क्या कर देते हैं, इसके अंदर से लेस कर देते हैं। यानी एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है कि आपका तुरंत ही पेमेंट हो, यानी आपके पास लिक्विडिटी इतनी हो कि अभी के अभी आप पेमेंट कर दो, आज मतलब 1 दिन 2 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दो। तो ये वाला रेशियो अपन कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना अपन आ रहा है। जैसे कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, यानी कैश क्या है आपका, हैंड टू हैंड पेमेंट कर सकते हो, बैंक से आप क्या कर सकते हो, हैंड टू हैंड पेमेंट कर सकते हो। ये आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती है, जैसे अपना शेयर मार्केट होता है वैसे आपकी होती है मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, शॉर्ट टर्म होती है ये। तो इनको क्या कहते हैं, जल्दी से अपन मार्केट में बेच देते हैं, तो अपन को इनको जल्दी से अपन को क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। तो इनमें लिक्विडिटी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसमें क्या करते हैं, करंट लायबिलिटीज़ में से बैंक और डी माइनस करके अपन क्या कर देते हैं, ये रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आप, यानी इसमें क्या हो गया, जल्दी से जल्दी पेमेंट, यानी 2 दिन 4 दिन के अंदर बहुत जल्दी से अपन को उसको पेमेंट कर सकते हैं। यानी अपने 3 रेशो पढ़े, करंट रेशो, क्विक रेशो और एब्सोल्यूट रेशो। तो तीनों के मैंने फॉर्मूले समझा दिए कि कैसे बना और कौन सा फॉर्मूला अपन कैसे निकालते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर अपन करते हैं कि अपन एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके अंदर सारे तीनों के तीनों फॉर्मूलाज समझ लेते हैं।